5 बड़ी बातों से कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं क्योंकि हम इस डेरिवेटिव एक्सपायरी के वीक में हैं, तो इस समय एफ&ओ को समझना काफ़ी ज़रूरी है और साथ ही इनसे जुड़े हुए शेयर्स में अच्छे ट्रेड आपको मिल जाएंगे। हमारी कोशिश होती है इसी आधे घंटे के अंदर आपके कुछ बेहतरीन सौदे हम आपके सामने रखें। 5 पहले बड़ी बातें आपकी स्क्रीन पर लेके आते हैं, फिर उसके बाद हम आपको रिपोर्ट कार्ड दिखाएंगे कल के मेहमान का, और आज प्रशांत सावंत हमारे मेहमान हैं, वो आपको ये बताएंगे कि इस समय बाजार में करना क्या है। लेकिन पहले 5 बड़ी बातें आपकी स्क्रीन पर आएंगी। पहली बात तो निफ्टी से जुड़ी हुई है। 19,300 को बचाने की भरपूर कोशिश कर रहा है बाजार बिना रिलायंस के। कल भी बिना रिलायंस के बच गया, अभी तक भी बिना रिलायंस के बच गया, क्योंकि रिलायंस अभी भी लाल निशान में होके कामकाज कर रहा है। बैंक निफ्टी अब अगर आप चेक करेंगे तो 44,500 के करीब है। 12 में से करीब 9 शेयर आज ऊपर हैं। उस हिसाब से वैसे देखा जाए तो परसेंटेज में कम बढ़त है, लेकिन फिर भी बैंक निफ्टी ने अपनी रेजिस्टेंस, अपनी ताकत जो है काफ़ी दिखाई है। ये सपोर्ट्स को ब्रेक नहीं कर रहा। तीसरी बात, रियल एस्टेट, मेटल, ऑटो शेयरों में आज खरीदारी से कुछ सपोर्ट बनता हुआ दिख रहा है। रिलायंस की एजीएम के बाद ये करीब 2 दिनों में 3% टूट चुका है। ये चौथी बड़ी बात हमने आज मार्केट के अंदर नोटिस की। और पांचवी बड़ी बात है, विक्स वॉलेटिलिटी इंडेक्स से ऑलमोस्ट सपाट है। केमिकल शेयर्स में कुछ जमकर खरीदारी हो रही है। सेगमेंट टू सेगमेंट मार्केट के अंदर जो बाइंग होती है, आज का दिन थोड़ा केमिकल्स के नाम है। आगे बढ़ते हैं, अब जरा रिपोर्ट कार्ड आपको दिखाते हैं कल के मेहमान का, अजीत मिश्रा का। उसके बाद फिर प्रशांत सावंत हमारे साथ जुड़ जाएंगे। कल जब हमने अजीत सर से बातचीत की थी तो टाटा केमिकल्स के बारे में जिक्र हुआ था, तो करीब 3% ऊपर उन्होंने ट्रेडिंग कॉल्स में इसको कन्वर्ट किया था। कल भी हमने ट्रेड आपके सामने रखा था, हमने खुद सुबह भी ये जानकारी आपको दी थी। फिर डीएलएफ के बारे में चर्चा हुई थी, 2% का गेन। इंडियाबुल हाउसिंग के बारे में बात हुई थी कि 200 तक जाएगा, आज ये 90 की टेरिटरी तक ऑलरेडी पहुंच चुका है, तो यहाँ से भी आपको गेन ही हुआ होगा। तो कुछ एक चुनिंदा स्टॉक्स हैं जो कि कल हमने डिस्कस किए थे, कल आपके सामने ही होंगे। हमने 2 तो इंडाइसिस यानी एक बैंक निफ्टी के बारे में जिक्र कर रहे थे। बैंक निफ्टी आज भी ऊपर है, हालांकि वो 1% नहीं बन रहा, इसलिए हमने उसको ड्रॉप कर दिया। तो इस गेन में तो आप बैंक निफ्टी में भी हैं। और यही 4-5 शेयर थे, जिसमें से 3 शेयर का रिपोर्ट कार्ड हमने आपके सामने रख दिया। कोई इक्का दुक्का कोई शेयर छूट गया होगा, या तो उसका एसएल कटा होगा, या तो 1% के कैटेगरी में नहीं आ रहा होगा, बस यही बनता है। नहीं तो अगर आप देखें तो आपको रफ 5% का रिटर्न, हमारी कोशिश होती है कि इतना रिटर्न 2 से 5% तक के रिटर्न नेट में, मतलब माइनस वाइनस कटने कुटने के बाद, ब्रोकरेज देने के बाद, उसके बाद इतना रिटर्न तो आपको इस कार्यक्रम से आ ही जाए। आगे बढ़ते हैं। अब प्रशांत सावंत हमारे साथ आज के मेहमान हैं। निफ्टी और बैंक निफ्टी को एक बार जरा दिखा सकते हैं आप, जरा जल्दी से दिखा दीजिए, फिर उनसे जरा पता करते हैं क्या करना चाहिए। देखिए, अब जो निफ्टी का फ्यूचर्स आपकी स्क्रीन पर आएगा ना, वो इसी मंथ के कॉन्ट्रैक्ट का है। यहाँ पे आपको डिस्काउंट दिखेगा, कोई खास इंटरेस्ट नहीं दिखेगा। शॉर्ट कवरिंग है तो बेहद 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 कम है, 1/4% के आसपास की है, और प्रीमियम भी कुछ है नहीं। अब अगर अगली सीरीज़ में भी जाएंगे ना, तो रोल ओवर को चेक किया जाता है। तो अभी अगर आप रोल ओवर की लिहाज से देखेंगे ना, तो कुछ खास बड़ा रोल ओवर है भी नहीं मार्केट पे। इस समय जो निफ्टी का रोल ओवर है, मेरे पास जो लेटेस्ट डाटा है उसके अकॉर्डिंग मुश्किल से करीब 35-36% का निफ्टी पे अभी तक रोल ओवर हुआ है। बैंक निफ्टी पे भी करीब 36% तक का रोल ओवर, तो इसलिए पोजीशंस का अभी सेटल होना बाकी है, अभी तो नहीं हो रहा। देखेंगे आज का दिन, कल का दिन और बृहस्पतिवार का दिन, कल का दिन अभी बाकी है, फिर देखते हैं क्या पोजीशंस बनती है। बैंक निफ्टी के अंदर थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग है, यहाँ पर 1.5% का ओपन इंटरेस्ट है, इसलिए इसने 44,500 को अच्छे से होल्ड भी किया हुआ है। ये जो ओपन इंटरेस्ट है ना, इसी बड़ा कीमती चीज़ है, आप इसको ज़रूर चेक किया कीजिए जब भी आप इसको देखते हैं ना। ओपन इंटरेस्ट ज़रूर देखना चाहिए, और ये आपको बहुत अच्छे से गाइड करेगा अगर आप इसको डेली बेसिस पर चेक करेंगे तो, क्योंकि पिछले दिन का रोल ओवर या पिछले दिन का डाटा, ओपन इंटरेस्ट वगैरह आपके माइंड में रहेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप रेगुलर बेसिस पर इसको चेक करें। प्रशांत जी, क्या करना चाहिए इस समय निफ्टी पर, आपके रिकमेंडेशन क्या है? ये रेंज में एक्सपायर हो जाएगा, फिर रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा? डिम्पी जी, गुड आफ्टरनून और सभी दर्शकों को नमस्कार। तो निफ्टी पे मैं अगर बात करूं तो मैं क्लियर कट एक व्यू रख रहा हूं कि जैसे कि मैंने पिछले हफ्ते कहा था कि 19,250 तक फ्यूचर्स में मुझे एक डाउनसाइड लग रही है, और वहां से थोड़ा 20-25 पॉइंट नीचे 19,225 से हम घूमे। अब अहम लेवल क्या होगा? करंटली हम ट्रेड कर रहे हैं 19,330-40 के जोन के बीच में। अगस्त फ्यूचर्स की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे 19,400 10 पॉइंट एक्स्ट्रा देंगे, 19,410 में एक और ब्रेक होगा एक्सपायरी के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि ये मंथली एक्सपायरी है, तो मैं ज्यादा ध्यान एक्सपायरी पे दूंगा। तो उस पर्सपेक्टिव से अगर मैं देखूं, 19,410 एम लेवल होगा, जस्ट यहाँ से 70 पॉइंट दूर है। बट ये 70 पॉइंट अगर क्रॉस ना हो, तो मुझे लग रहा है कि ऑप्शन बाइंग की आपको बिल्कुल भी कोशिश नहीं करनी चाहिए।
ये क्लियर कट एक रेंज बाउंड एक्सपायरी होके ये ऑप्शन राइटर्स की ग्रिप में स्ट्रांगली अभी भी है और उसी तरह से एक्सपायर होगा। तो आपको काम कहाँ करना है, तो 19,410 अगर क्रॉस हो जाए फ्यूचर्स में तो आप बिल्कुल बाय कर सकते हो। आपका स्टॉप लॉस होगा 19,325, 19,325, यानी आप करीबन 75-80 पॉइंट की रिस्क लोगे। वहां से जो टारगेट मैं देख रहा हूँ वो होगा 19,600 का, 19,600 से लेके 19,650। मुझे लग रहा है अगर हम 19,410 को क्रॉस कर जाए फ्यूचर्स में तो हम एक्सपायरी के लिए ही 19,600 19,650 तक जा सकते हैं। तो अपसाइड पे ही मैं थोड़ा मेरा जो झुकाव है वो बुलिशनेस की तरफ है। अगर हम 19,410 को क्रॉस करें, अगर वो नहीं हो रहा है तो मेरे हिसाब से निफ्टी नो ट्रेड जोन में होगा। तो क्लियर कट जस्ट वन डायरेक्शन में ट्रैक कर रहा हूँ। डाउन साइड में जिनके पास लॉन्ग्स हो तो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए जो लो बना था तो उसके उसके जस्ट नीचे, यानी 19,200। ये लेवल ब्रेक होता है तो डाउन साइड में शायद हम 19,000 तक जा सकते हैं। बट मेरा नजरिया है कि शायद हम 19,410 क्रॉस करके जो ऊपरी टारगेट्स मैंने बात किए उनको छू सकते हैं। अगर आप कहें तो मैं बैंक निफ्टी पे भी बात करूं। बिल्कुल बिल्कुल, बता दीजिए, बैंक निफ्टी बताइए सर। जी, अभी बैंक निफ्टी करंटली जो ट्रेड कर रही है वो बिल्कुल एक रेंज में 44,500 से लेके 44,700 फ्यूचर्स में। और ब्रेकआउट कब आएगा? 44,800, 44,800 अगर हम क्रॉस कर जाए तो मुझे लग रहा है एक अच्छी मूव आ सकती है जो हमें करीबन 45,500 तक, यानी 600-700 पॉइंट की मूव आ सकती है। तो मेरे रडार पे जो नंबर होगा वो होगा 44,800, 44,800 फ्यूचर्स में। और वो अगर क्रॉस हो जाए तो मेरा स्टॉप लॉस होगा 44,550, 44,550। सिर्फ 250 पॉइंट की रिस्क होगी बैंक निफ्टी पे, लेस देन 1%। और जो टारगेट में देख रहा हूँ जैसे मैंने कहा 45,500 का होगा। मैं एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग एक्सपेक्ट करूंगा। 2 दिनों से एचडीएफसी बैंक थोड़े अच्छे बेस फॉर्मेशन के आसार बता रहा है, अभी तक स्ट्रेंथ नहीं आ रही है, तो इसलिए अभी तक ये रेंज बाउंड है। मुझे लग रहा है एचडीएफसी बैंक अगर सपोर्ट करे तो जो जोन मैंने कहा है 44,800, 44,800 फ्यूचर्स में ये क्रॉस होके हम कंफर्टेबली 600-700 पॉइंट की रैली देख सकते ओके ठीक है, तो बैंक निफ्टी के अंदर भी आपको तेज़ी और दिख रही है, और निफ्टी की भी एक बार जरा लेवल्स लेके आइए अच्छे से, हम नोटिस कर लेते हैं। 45,500 तक के लेवल्स मिल रहे हैं, यानी कि ऑलमोस्ट यहाँ से 1,000 पॉइंट है। दूसरा 400 के ऊपर यहाँ पे स्टॉप लॉसेस कटेंगे, एक्चुअली वही आके शॉर्ट कवरिंग स्क्वीजिंग का काम करेगा, तो 200 पॉइंट आ जाएंगे वहाँ से आराम से। तो 19,500 600 तक आपका टारगेट बनेगा, 400 का स्क्वीज होगा, लेकिन अभी हम 300-400 की रेंज में ही, बैंड में ही काम कर रहे हैं। तो इसलिए क्लोज ये जो लेवल्स ऊपर लिखे हुए हैं ना, इनकी इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, इस पर ही आप ट्रेड कीजिएगा। एक बार 325 या फिर फाइनली 300 के नीचे आके ट्रेड करने लग गए ना, तो फिर आपको बाहर भी जाना होगा निफ्टी से। ये दोनों लेवल्स तो हो गए निफ्टी और बैंक निफ्टी के। अब आगे बढ़ते हैं जरा स्टॉक्स की तरफ और चेक करते हैं ताज़ा खरीदारी वाले शेयर्स कौन कौन से हैं आज। पेडीलाइट है और वोल्टास है, इन दोनों पे जरा आपकी रिकमेंडेशन चाहिए। जी डिम्पी जी, अगर मैं पिडिलाइट को देखूं तो यहाँ पे एक चीज जो नजर आ रही है वो है बेस फॉर्मेशन डेफिनेटली हो चुका है। आज की ओपनिंग और आज की प्राइस एक्शन बहुत स्ट्रांग है, तो यहाँ पे मैं लॉन्ग जाने की सलाह दूंगा। अभी हम थोड़ा डेली चार्ट पे 20 MA से स्ट्रगल कर रहे हैं, बट मैं फिर भी प्रीएम्प्ट करूंगा। और हम करीबन 2550 2560 के जोन के बीच है। जो स्टॉप लॉस होगा आपका वो होगा 2510, 2510। आइडियल स्टॉप लॉस 2500 का होगा, 2% रिस्क आपको रखनी होगी। यहाँ से जो टारगेट्स मैं देख रहा हूँ वो करीबन 2625, 2625 तक के देगा। ओके ठीक है सर, दूसरा वोल्टास, इस पे आज की जो प्राइस एक्शन है वॉल्यूम बैक्ड है। थोड़ा सा रिस्क मुझे लग रहा है, काइंड ऑफ अ डबल टॉप फॉर्मेशन नजर आ रहा है, बट मैं फिर भी एक रिस्क बेस्ड बाय देना पसंद करूंगा। यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस होगा 839, जस्ट 10 पॉइंट नीचे। और जो टारगेट मैं देख रहा हूँ वो होगा 870, 870 का। ओके ठीक है। वोल्टास अगर आपको ध्यान होगा तो हमने इसके 805 803 वाली रेंज पे आपको नोटिस करवाया था, कहा था ये ब्रेकआउट कैंडिडेट होगा, चरणबद्ध तरीके से चलेगा, पहले जाएगा 20-25 तक, फिर जाएगा 50 तक। आप अगर याद होगा आपको तो हमने जो सुबह एफएडो का सेगमेंट लेते हैं ना, उसके अंदर एक कई बार शेयर को हमने डिस्कस करके आपको बकायदा इसके चार्ट भी दिखाए थे, अगर आपको याद है तो।
ठीक है, लेकिन अभी भी चलने की गुंजाइश थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन उनका रिस्क और थोड़ा कम हो गया है जो अभी आ रहे हैं, इसलिए 840 का या उससे 1-1.5 रुपये नीचे का स्टॉप लॉस अच्छे से रखें और 870 रुपये तक का आपका टारगेट बनता है। आज ये 2.5% ऊपर है। शॉर्ट कवरिंग के दोनों शेयर्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे, ज़रा नोटिस कीजिएगा। आईजीएल काफ़ी दिनों बाद चला, मैं सुबह भी नोटिस कर ही रहा था इस शेयर को। और दूसरा है सर नवीन फ्लोरिन, इन दोनों पे ज़रा आपकी रिकमेंडेशन चाहिए। जी डिम्पी जी, आईजीएल में जहां तक मैं देख रहा हूँ आज का वॉल्यूम बहुत ही स्ट्रांग है, तो प्राइस एक्शन बैक बाय वॉल्यूम मुझे लग रहा है आप पहला टारगेट 470 इसलिए रख रहा हूं मैं क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस है, ये टारगेट नहीं होगा। अगर हम इस ट्रेंड में इसको क्रॉस कर जाए तो एक्चुअल टारगेट 485 485 होना चाहिए। और जो स्टॉप लॉस आपको रखना है वो अभी हम 460 पे ट्रेड कर रहे हैं, आप स्टॉप लॉस रख सकते हो 448 450 के जस्ट नीचे। ओके ठीक है, और जो दूसरा नवीन फ्लोरिन है इस पे क्या करें? जी, यहाँ पे मैं एक कंडीशनल बाय दूंगा क्योंकि हम एक बहुत ही अहम रेजिस्टेंस पे जहां से हम पिछले 3 बार टर्न हुए हैं। तो जो आज का हाई बना है करीबन 4635, यहाँ पे आपको बाय करना है 4650 के ऊपर, 4650 के ऊपर। स्टॉप लॉस आप रखेंगे 4610 4610, लेस देन 1% आपकी रिस्क होगी। और वहां से आप टारगेट कंफर्टेबली, अगर ये लेवल क्रॉस हो जाए 4650 का, आप टारगेट रख सकते हो 4800 तक के। ओके ठीक है, तो ये नवीन फ्लोरिन पे आपकी रिकमेंडेशन होगी, आईजीएल पे रिकमेंडेशन होगी, वोल्टास आपको दे दिया, पीडीलाइट आपको दे दिया, निफ्टी और बैंक निफ्टी दे दिया। तो स्टॉक्स काफ़ी हैं और इंडाइसिस भी मिल रहे हैं। तो आप सब चीज़ों के ना अच्छे से लेवल्स नोट कर लीजिएगा। अभी तक कुछ भी गिरा नहीं है जितने भी स्टॉक्स हमने डिस्कस किए हैं। तो थोड़ी जिम्मेवारी बढ़ जाती है, लेकिन प्रॉफिट के साथ भी आपकी बैलेंस शीट भी बढ़ेगी, ये बात भी तय है, क्योंकि जिम्मेवारी के साथ स्टॉक्स दिए जा रहे हैं। देखते हैं जहाँ पर आज शॉर्ट्स की पोजीशंस बन रही हैं। तो पहले मंदी वाले शेयर आपके स्क्रीन पर आएंगे। ताज़ा बिकवाली के तौर पर भारती एयरटेल और डाबर, दो शेयरों का हमने चुनाव किया, आपकी स्क्रीन पर है। दोनों 1-1% नीचे हैं। सर ज़रा देख के बताइए, दोनों शेयर्स में कहीं शॉर्ट करने पर, यानी कि पुट लेने पर या इनको बेचने पर हमको फ़ायदा मिले तो? जी, इसमें से भारती एयरटेल में छोड़ दूंगा क्योंकि एक बहुत फर्म सपोर्ट से बाउंस हुआ है। तो यहाँ पे मैं शॉर्ट नहीं लूंगा क्योंकि सपोर्ट पे शॉर्ट करना रिस्क हो जाएगी। बट डाबर डेफिनेटली वीक स्ट्रक्चर है और मुझे लग रहा है कि ये एक डाउनवर्ड मूव की शुरुआत है। जो आज का हाई बना है 553, इसके जस्ट ऊपर 555 आपका स्टॉप लॉस होगा 555। और यहाँ से जो टारगेट मैं देख रहा हूँ वो 530 530 तक के देख रहा हूँ। 535 आपका टारगेट वन हो सकता है, थोड़ा सा सपोर्ट है वहां पे। और 535 ब्रेक हो जाए आप कंफर्टेबली 530 के लेवल देख सकते हो। ओके ठीक है, तो डाबर आपके लिए शॉर्ट कॉल हो गया। भारती एयरटेल को ड्रॉप करना चाहे तो कर दीजिए। इसमें न्यूज़ भी चल रहा है, थोड़ा कॉन्ट्रा न्यूज़ है कि जियो ने जब से एयर फाइबर लॉन्च किया, यानी कि कल से, तो उसके बाद से थोड़ा प्रेशर आया, तो न्यूज़ का इम्पैक्ट जल्दी खत्म हो जाता है। जहाँ पे स्ट्रक्चर का ब्रेकडाउन होता है ना, वो गंभीर होता है। कुछ कुछ डाबर पे आपको वही दिखेगा। 530 तक का टारगेट है, 555 का एक स्टॉप लॉस रखेगा। स्टॉप लॉस अच्छे से आपको नोटिस करना है। हमने कुछ अनवाइंडिंग के शेयर्स भी निकाले सर, जरा वो शेयर्स भी आपके सामने रखते हैं। पिरामिल एंटरप्राइजेस काफ़ी अच्छा चला, आज न्यूज़ आ गई तो थोड़ा सेल हो रहा है, एजीएम वाली बात। और दूसरा ग्लेनमार्क भी है, इसके कुछ दवाएं रिकॉल हुई हैं, 1200 के आसपास की दवाएं जो कि यूएस के अंदर रिकॉल हुई, हाइपरटेंशन की दवाएं थी वो। जरा दोनों को चेक कर लो, ग्लेन और पिरामिल एंटरप्राइजेस। डिम्पी जी, यहाँ पे थोड़ा सा मिक्स रिव्यू मेरा होगा। पिरामल को मैं स्ट्रेट आउटराइट सेल देना चाहूंगा। आज का हाई एक्चुअल स्टॉप लॉस होगा 1090, बट ये बहुत लंबा हो जाएगा, रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से जस्टिफाइबल नहीं होगा। तो मैं जो स्टॉप लॉस अभी रखना चाहूंगा, करीबन हम 1065 के जस्ट नीचे ट्रेड कर रहे हैं। स्टॉप लॉस आपका होना चाहिए 1076, 1075 के जस्ट ऊपर। और यहाँ से जो टारगेट मैं देख रहा हूँ वो होगा 1035 1035 का। ये ओवरऑल पैटर्न जो कल का ब्रेकआउट है वो फॉल्स ब्रेकआउट साबित हो सकता है। अगर हम आज 1055 के आसपास क्लोज हुए और कल इसको फॉलो थ्रू मिले तो कंफर्टेबली जो डाउनसाइड टारगेट मैं कह रहा हूँ ये मिल सकता है। इसके सामने मैं जब ग्लेनमार्क को देख रहा हूँ तो इसके हायर टाइम फ्रेम काफी बुलिश है और यहाँ एक बेस फॉर्मेशन हो चुका है, तो यहाँ मैं शॉर्टिंग की रिकमेंडेशन नहीं दूंगा। ओके ठीक है, पिरामिल एंटरप्राइजेस पे ही खाली हम बातचीत कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको टारगेट 1035 तक के मिलेंगे। ग्लैन को छोड़ देते हैं, ग्लैन पे किसी तरह का कोई खास बड़ा ट्रेड आपको नहीं मिल रहा। पिरामिल ही रखे, 1035 का टारगेट, 1076 का एक स्टॉप लॉस है। सर हमने जो शेयर पता करने थे कर लिए।
आपने हमारे 2 शेयर गिराए हैं, कुल मिला के 8 में से 6 शेयर आपने पास कर दिए। मैं फिर से दिखा देता हूँ, ज़रा स्पीड से जल्दी जल्दी दिखाइएगा। पहला है पीडीलाइट, टारगेट स्टॉप लॉस आपकी स्क्रीन पर दिखाइए, स्पीड से दिखाइए। दूसरा है वोल्टास, ये भी तेज़ी का शेयर था, यहाँ पे भी टारगेट स्टॉप लॉस आप नोटिस कीजिएगा। तीसरा है आईजीएल, शॉर्ट कवरिंग का शेयर था, यहाँ पे स्टॉप लॉस टारगेट आपको मिलेंगे। नवीन फ्लोरिन, स्टॉप लॉस टारगेट आपकी स्क्रीन पर आएंगे। डाबर, भारतीय एयरटेल गिरा था तो डाबर पास हो गया था, शॉर्ट के लिए है, इसका टारगेट स्टॉप लॉस आपकी स्क्रीन पर होगा। पिरामिल एंटरप्राइजेज, शॉर्ट का ट्रेड है, इसमें आपका स्टॉप लॉस टारगेट आपको मिल जाएगा। इसमें ग्लेन ड्रॉप हो गया। हमने जो पूछना था पूछ लिया। प्रशांत जी, आपकी ट्रेडिंग कॉल्स। निम्मी जी, एक सेक्टर में काफी स्ट्रेंथ नजर आ रही है, तो मेरा फर्स्ट पिक होगा जीएनएफसी। यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस होगा 588 और मेरा जो टारगेट है वो 625 का होगा, 625। स्ट्रॉन्ग मूव आ रही है, स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आ रहा है, मुझे लग रहा है यहाँ पे स्ट्रेंथ दिख सकती है। नेक्स्ट पिक मेटल सेक्टर से होगा जिंदल स्टील। यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस होगा 658 और जो टारगेट में देख रहा हूँ करीबन 695 से लेके 700 तक के टारगेट देख रहा हूँ। एक और ऑप्शन कॉल मुझे पसंद आ रहा है, अगर आप यूपीएल को देखो तो यहाँ पे थोड़ी स्ट्रेंथ बेस्ट फॉर्मेशन एटलीस्ट नजर आ रही है, मैं थोड़ा स्ट्रेंथ प्रीएम्प्ट कर रहा हूँ। इसकी जो सितंबर महीने की यानी सितंबर की 620 स्ट्राइक प्राइस की कॉल ऑप्शन करीबन 10, साढ़े 10, 11 के रेंज में चल रही है। यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस होगा 5.8, जो टारगेट में देख रहा हूँ वो 18 से लेके 20 तक के देख रहा हूँ। ओके, ठीक है, तो एक यूपीएल की कॉल आपको दिख रही है और ये आज सुबह भी हम नोटिस करवा रहे थे कि ये बहुत तेज़ गिरने के बाद अब रिवर्सल के साइन दे रहा है। अब आप देखिए आज 2.5% तेज़ है, अभी इसमें कॉल भी आपको मिल रही है। 18 रुपये के टारगेट, 5.5 रुपये के आसपास का स्टॉप लॉस है, तो एक यूपीएल की कॉल है। ये ऑप्शंस की कमाई का हमने एक सेगमेंट आपके लिए रखा था। अच्छा सर, मैं एक बड़े शेयर के बारे में आपसे पता करना चाहता हूँ, एक है रिलायंस इंडस्ट्रीज़। ये बाज़ार को थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है, आप बताइए बाज़ार की हेल्प करेगा या नहीं करेगा, यानी कि चलेगा कि नहीं चलेगा। डिम्पी जी, आज का जो लो बना है वो है 2416 और अगर हम देखें तो ये ऑलमोस्ट इसके 200 दिनों के एवरेज के तरफ आ रहा है। आप अगर एक चीज नोटिस करो तो टीसीएस, रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, ये जो स्टॉक्स है, बड़े स्टॉक्स, ये अपनी 200 दिनों के एवरेज को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। तो अगर कोई खरीदना चाहे मतलब प्रीएम करके, तो मुझे लग रहा है आप एक 2390, 2390 के स्टॉप लॉस से खरीद सकते हो। जस्ट छोटी रिस्क है, बट अगर स्टॉक यहाँ से पिकअप हो जाए तो आपको कम से कम 2525, 2540 तक के लेवल भी दिख सकते हैं। तो रिस्क छोटी और रिवॉर्ड बड़ा है, तो मैं थोड़ा प्रीएम्प्ट करके यहाँ पे बाय की रिकमेंडेशन दूंगा। दूसरी चीज जो नजर आ रही है, तो सेलिंग वॉल्यूम डिक्रीज होते जा रहे हैं। कल जो सेलिंग वॉल्यूम थे वो शुक्रवार से बहुत कम थे, तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग सेलर्स कंट्रोल में नहीं है। और एक चीज जो नजर आ रही है वो है कि ये जुलाई महीने के गैप सपोर्ट पे, तो ओवरऑल सारे पैरामीटर्स मुझे लग रहा है कि प्राइस अभी तक दिखा नहीं रही है, बट मैं थोड़ा प्रीएम्प्ट करके बाय डेफिनेटली देना चाहूंगा। 2390 क्लोजिंग बेसिस स्पॉट पे स्टॉप लॉस, और टारगेट जो होगा वो टारगेट हम कंफर्टेबली 2500 तक के रख सकते ठीक है सर, आपने इंडाइसिस पे अपने दोनों पे बाय कॉल दी है, कोई ऑप्शंस का ट्रेड है इंडाइसिस का, क्योंकि टिपिकली इंडाइसिस पे वॉल्यूम काफ़ी होता है बुधवार को और बृहस्पतिवार को। हैं। डिम्पी जी, अभी नहीं है, बट मैं एक चीज रिकमेंड डेफिनेटली करूंगा। हालांकि ऑप्शन स्पॉट पे चलते हैं, बट फिर भी मैं फ्यूचर्स के हिसाब से आपको ट्रेड देना चाहूंगा। जो लेवल मैंने कहा है 19410 फ्यूचर्स में, ये अगर आज या कल में क्रॉस हो जाए तो आप सीधा 19400 की कॉल जो भी प्राइस में हो उसको खरीद लीजिए। 50% ऑफ द प्रीमियम का स्टॉप लॉस लगाइए। मुझे लग रहा है वहां से एक अच्छी मूव आ सकती है और आपके ऑप्शन आपको अच्छे रिटर्न दे सकते हैं। कंडीशनल बाय रखिए, क्योंकि अगर ये 19410 फ्यूचर्स में क्रॉस ना हो तो ऑप्शन में खरीदारी बिल्कुल मत कीजिए। स्ट्रेट नैरो रेंज एक्सपायरी होगी और ऑप्शन राइटर्स के ग्रिप में होगी। ओके, ठीक है, एक बार लेवल्स आप वापस से दिखा दीजिए इंडाइसिस के, और साथ ही साथ 19400 एट द मनी वाली जो कॉल बन जाएगी बाद में, अगर ये चलेगा तो, कोई कंडीशन मैंने डाली है 19400 के ऊपर ही आपको आना है, 200 पॉइंट आपको मिलेंगे। देखिए कई लोगों की ना आदत बिगड़ चुकी है इस समय बाज़ार के अंदर बड़े बड़े प्रॉफिट्स देखने की। उन्होंने एक तरफा पैसा डाला, एक तरफा प्रॉफिट हुआ। पिछले 10-15 दिनों से, या मैं बोलूँगा इस पूरी सीरीज़ में, अगस्त में अगर कोई लेसन मेरे से पूछे कि क्या लेसन है, तो मैं बोलूँगा कि ये लेसन है इस सीरीज़ का, कि इस सीरीज़ के अंदर आपको स्टॉप लॉसेस और रेजिस्टेंस की रिस्पेक्ट कैसे करनी है, ये लेसन है। मेरे से पूछा जाए कि क्या लेसन है इस अगस्त सीरीज़ का, तो मैं बोलूँगा बड़े लोग जब बाज़ार को शेक करते हैं
तो छोटे लोगों को एग्जिट कर जाते हैं। अब आपको मैं एग्जांपल दे सकता हूं, आप 20 दिन पुराना निफ्टी का लेवल चेक कीजिए और आज का निफ्टी का लेवल चेक कीजिए, आपको सेम दिखेगा। क्या 20 दिन में बाजार में कुछ नहीं हुआ? बहुत कुछ हुआ है, शेक हुआ है। आपने सोचा मेरा अभी अभी पैसा बनेगा, कई ने सोचा मैं शॉर्ट करके अभी अभी पैसा बना लूँगा। ये जो अभी अभी वाली गेम है ना, खतरनाक है। जब तक लेवल्स प्रूवन ना हो जाएं, फिक्स ना हो जाएं, सौदा डालने से बचिएगा। खासकर ऑप्शंस वालों को बहुत सावधानी के साथ ट्रेड करने की ज़रूरत है। जब से एल्गो ट्रेड आया है, सीधा कॉल खरीदना, सीधा पुटे खरीदना थोड़ा खतरनाक हो गया है। या तो हेज करो या तो इंटेलिजेंस के साथ फिर काम करो। प्रशांत जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए, बताने के लिए। कल हम एक्सपायरी स्पेशल आपके लिए लेके आएंगे और प्रशांत जी का रिपोर्ट कार्ड भी आपके सामने रखेंगे और बताएंगे कि क्या करना चाहिए। अब मनीष मिर्जा